हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2026 की टाइमलाइन के ऊपर ये वीडियो है। यानी टियर 1 से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। अभी केवल आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है एसएससी सीजीएल का और एग्जैक्ट डेट के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है एसएससी के साइड से, लेकिन जो भी डेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि टियर 1 का जो डेट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो टियर 1 का जो डेट है वो अगस्त सितंबर लिखा हुआ है 2026 एज़ पर योर नोटिफिकेशन। हालांकि अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है और अगस्त में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो ज़्यादा चांसेस सितंबर के इवन अक्टूबर के भी हैं। अब इसके ऊपर क्लैरिटी तभी आएगी जब एसएससी अपना ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन पब्लिश करता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस हैं सितंबर के। बाकी अपन देखते हैं कि चीज़ें आगे कैसे प्ले आउट करती हैं। अगर सितंबर से मामला अक्टूबर की तरफ बढ़ता है तो आगे की चीज़ें भी उसी हिसाब से खिसक जाएंगी। फिलहाल के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर, जिसमें अगस्त के चांसेस बहुत ही कम और सितंबर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा और अक्टूबर के चांसेस भी थोड़े कम लेकिन पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं टियर 1 के बाद चीज़ें क्या होती है। टियर 1 के बाद आपको टियर 1 की एक आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। नए बच्चों के लिए बता देता हूँ, पुराने लोगों को तो पता ही होगा। इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। यानी टियर 1 की एग्ज़ाम जो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाई जाती है, उसमें जो आखिरी शिफ्ट जब हो जाएगी उसके बाद से लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे आपको टियर 1 की आंसर की मिलने में। ठीक है, आंसर की के बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टियर 1 का रिजल्ट काफ़ी लेट आता है, इसीलिए आपको स्कोर इतना अच्छा करना है आंसर की में ही कि आप तभी से श्योर हो जाओ कि आपको प्रिपरेशन करनी है टियर 2 की या नहीं। इसके जो चांसेस है ये नवंबर दिसंबर के। अब मैं इसमें ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, नवंबर या दिसंबर क्यों लिख रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा कि टियर 1 का एग्जाम आपका टाइम पर होता है यानी सितंबर के अराउंड। अगर सितंबर में हो जाता है तो नवंबर के अराउंड, नवंबर लेट या दिसंबर स्टार्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको टियर 1 का रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज चीज़ें दिसंबर तक भी पुश हो सकती हैं। टियर 1 का रिजल्ट जो है दिसंबर तक पुश हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि टियर 1 का एग्जाम जो है वो आपका सितंबर में हो रहा है या अक्टूबर में हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात है टियर 2 एग्जाम की। एज पर योर नोटिफिकेशन, अभी जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसके अंदर आपको डेट दिखेगी दिसंबर की। ठीक है, तो ये इन्होंने दिसंबर 2026 की डेट फिलहाल के लिए दे रखी है, लेकिन ये मामला जनवरी तक भी जा सकता है। ये अगेन डिपेंड करेगा कि टियर 1 का जो आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाता है और बीच में जो एसएससी के पेंडिंग एग्जाम्स है वो कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मानो तो दिसंबर लेट या जनवरी फर्स्ट वीक के लिए अपने आप को तैयार रखना। बाकी हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आता है तो मैं उसके हिसाब से चीज़ों को अपडेट करके अपडेटेड वीडियो भी आपके लिए दूंगा। फिलहाल के लिए दिसंबर और जनवरी के ज़्यादा चांसेस है, उसमें भी दिसंबर लेट या जनवरी फर्स्ट वीक के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है। टियर 2 एग्ज़ाम जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में हो सकता है या सिंगल शिफ्ट में हो सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और कितने कैपेसिटी है वेंडर की, वेंडर कौन रहता है, इन सब चीज़ों पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करेगी। इस बार डब्ल्यू वगैरह का भी पेपर यहाँ पर होने वाला है। ठीक, टाइपिंग इसी दिन हो जाने वाली है। जो नए बच्चे मैं उनको बता देता हूँ, टियर 2 एग्जाम है उसी के दिन या उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद आपका टाइपिंग का पेपर भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो टाइपिंग के लिए अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, टाइपिंग जो है वो आप टियर 2 का ही पार्ट मानो, ऐसा मैं नए बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ। पुरानों को तो सबको पता ही रहेगा इसके बारे में। अब टियर 2 की आंसर की हम बात करें तो 10 से 15 दिन अगेन जब आपका सारा पेपर खत्म हो जाएगा, यानी टियर 2 के अलग अलग पेपर्स होते हैं, जेएसओ का अलग पेपर होता है, डबल एओ का अलग पेपर होता है। जब सारे पेपर खत्म हो जाएं उसके बाद आप 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली काउंट करना, वहां से आपका टियर 2 का आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बेसिस पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आपकी रैंक क्या बन रही है रैंकिंग के अलग अलग वेबसाइट्स पे। उसके बाद बारी आती है पोस्ट प्रेफरेंस भरने की। पोस्ट प्रेफरेंस भरने का जो डेट है, याद रखना, पोस्ट प्रेफरेंस भरने तक आपको कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको ब्लाइंड में केवल आंसर की जो है आपके टियर 2 की, उसके बेसिस पर पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। अभी तक का जो सिस्टम चल रहा है, अगर इस बार एसएससी कोई पॉजिटिव स्टेप लेकर के इसको चेंज करता है तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। बट फिलहाल के लिए टियर 2 के सिर्फ आंसर की के बेसिस पर ब्लाइंड में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, जिसकी प्रोबेबल टाइमलाइन है फरवरी या मार्च। ऑब्वियसली यहाँ पर 2027 आप अज्यूम करेंगे, तो फरवरी या मार्च 2027। ये अगेन डिपेंड करता है कि टियर 2 का जो एग्जाम है वो अगर दिसंबर में हो गया तो पोस्ट प्रेफरेंस फेब के अराउंड आप एक्सपेक्ट करो, अदरवाइज मार्च के अराउंड एक्सपेक्ट करो। मेरे हिसाब से मार्च की ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। उसके बाद बारी आती है FRTA यानी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। इस बार ये एक नया स्टेप आया था 2025 वाले साइकिल्स के अंदर। इसके अंदर क्या है कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ गया तो समझ लो कि श्योर शॉट आपकी जॉब तो लग चुकी है।
ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, आपको ऑफलाइन जाना रहेगा और आपको या तो फिक्स या तो फ्लोट का सिस्टम चुनना पड़ेगा। वो सब के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि स्लाइडिंग का जो मैकेनिज्म है फिक्स फ्लोट वो कैसे काम करता है, चाहो तो उसको जाकर देख लेना, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो इसकी जो प्रोबेबल जो है टाइमलाइन है वो मार्च या अप्रैल 2027 की बन रही है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा चांसेस अप्रैल के ही हैं, लेकिन अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो हो सकता है ये मार्च में भी हो जाए। इसमें आप श्योर हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है। उसके बाद बारी आती है फाइनल रिजल्ट की, जो 1 महीने बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अप्रैल या मई 2027। इसमें भी ज़्यादा चांसेस मेरे हिसाब से मई के ही हैं। बाकी हम चीज़ों को देखेंगे एज एंड व्हेन एसएससी कोई ऑफिशियल अपडेट्स देता है। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप 100% श्योर हो कि आपको जो जॉब लगी है, जो पोस्ट कोड अलॉट हुआ है वही आपका फाइनल पोस्ट है। उसके बाद बारी आती है ज्वाइनिंग की। अब जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी ना, तो ज्वाइनिंग आपके डिपेंड करता है, 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। या तो आपको एक ऐसा पोस्ट मिला है जिसके अंदर कोई भी प्रेफरेंस नहीं लिया जाता, और एक पोस्ट ऐसा होता है जिसके अंदर प्रेफरेंस मांगा जाता है। प्रेफरेंस किसका हो सकता है, वहाँ पर आपसे स्टेट की या लोकेशन की प्रेफरेंस मांगी जाए, या हो सकता है मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस मांगी जाए। मिनिस्ट्री वाली प्रेफरेंस जो है वो आपके CSS के अंदर मांगी जाती है। CSS वन ऑफ द फास्टेस्ट ज्वाइनिंग देने वाला मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, ये मिनिस्ट्रीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 5 महीने का समय लगता है, 5 से ज़्यादा महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपको जो डिपार्टमेंट मिला है वो फास्ट है या स्लो है। अगर आपका डिपार्टमेंट काफ़ी फास्ट है तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके बाद एसएससी आपके डॉक्यूमेंट्स का डॉजियर आपके यूज़र डिपार्टमेंट को भेज देता है या मिनिस्ट्री को भेज देता है। तो वहाँ से आप 2 महीना एक्स्ट्रा काउंट कर लो, या एट मैक्स 5 महीने में ज़्यादातर अच्छे डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग आ ही जाती है। हाँ, कुछ स्लो डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर जो डिफेंस से रिलेटेड है, वहाँ पर सिक्योरिटी का थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लग सकती हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का 2 से 5 महीने के अंदर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह आने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट किस रफ्तार से काम कर रहा है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। जब ऑफिशियल कुछ और अपडेट्स निकल करके आती है मैं और बताऊंगा। जीके जीएनएस बैच लेना चाहते हो 120 आवर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर, अभी कूपन कोड ऑफिसर पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है 2 अगस्त तक, इसका लाभ उठा सकते हो। हिस्ट्री पॉलिटी सारे चीज़ों का हाई ROI टॉपिक्स इसमें कवर मिलेगा, PDF नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो 1x 2x 3x 5x किसी भी स्पीड पे देख सकते हो। और स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक जो है वो पहले कमेंट में लगा हुआ है, वहाँ से जा करके आप इसके डेमो वीडियोस को भी देख सकते हो। और अभी स्क्रीन पे आपको यूज़फुल वीडियोस आ रही होंगी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, उन्हें भी देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।